नगर पालिका के चुनाव के अंतर्गत आपको जनता की आवाज़ और जनता की जुबानी के तहत लेके चलते हैं वार्ड नंबर 10 में। हम आपको बता रहे हैं जहां पर 3 प्रत्याशी संघर्ष कर रहे हैं, कटरा बाज़ार के माहौल से आमना सामना कराते हैं और जानते हैं क्या है यहां की जनता का कहना, कौन कौन सी समस्याओं को लेकर पार्षद का चुनाव करेंगे, कौन कौन सी समस्याएं नए पार्षद से मांग करेंगे कि वह दूर करें। आइए लेके चलते हैं हम नागरिकों के बीच जो कि यहाँ का प्रॉपर कटरा बाज़ार के निवासी हैं, दुकान खोले हुए हैं, क्या है उनका कहना। नमस्ते भैया। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नीतीश चौरसिया। अच्छा, नीतीश चौरसिया जी, आपके आसपास में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जो नए पार्षद से मांग करना चाहेंगे कि वह दूर करें? यही है बस, केवल सफाई व्यवस्था और क्या। सफाई व्यवस्था और इसके अलावा और पेशाब घर कटरा बाजार में पेशाब घर एक समस्या बनी हुई है। हाँ। यहाँ हम आपको बता दें जहाँ पर पूरे कटरा बाजार में एक भी पेशाब घर नहीं है। पेशाब घर की मांग की गई है यहाँ के कटरा बाजार के निवासियों के द्वारा। नमस्ते भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मकबूल अहमद रायन। अच्छा रायन जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे नए पार्षद नए पार्षदों से ये मांग करना चाहेंगे सबसे पहले यहाँ की पार्किंग के लिए। बाजार में कोई पार्किंग नहीं है। दूसरी, यहाँ कोई शौचालय भी नहीं है। बहुत सारी परेशानी, जैसे शौचालय और गाड़ी पार्किंग आने जाने में जो कस्टमर आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है पार्किंग के लिए। गाड़ी कहाँ है, गाड़ी रखना पड़ती है घंटाघर तहसील जब यहाँ पर अंदर तक घुस पाते हैं। और भी सफाई व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा आदमी सबसे ज़्यादा सफाई के लिए भटक रहा है अभी भी। और कई नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, अभी तक कभी सफाई नहीं हो रही हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि जो एक समस्या बनी हुई है कटरा बाज़ार में पार्किंग की, कैमरामैन से कहें थोड़ा जूम करके बताएं कि यहाँ पर मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं, पार्किंग की भी जगह नहीं है। यहाँ के दुकानदारों की पहली मांग है पार्किंग की, फिर उसके बाद और भी दुकानदारों के पास लेके चलते हैं और जानते क्या है उनका कहना, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में वार्ड नंबर 10 के यहाँ के दुकानदारों से आमना सामना कराते हैं और जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्ते चाचा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र सोनी, कोटा वाले। अरे, क्या कहना चाहेंगे आप नए पार्षद से, क्या मांग करना चाहेंगे, अध्यक्ष से क्या मांग करना चाहेंगे आपके वार्ड में कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सड़क की व्यवस्था नहीं हो रही, बाथरूम है यहाँ पे पूरे लेन भर में 3 लेन में एक बाथरूम है, उसमें सफाई नहीं हो पा रही पूरी। दूसरी बात, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा खड़ी हो रही कि आदमी निकल नहीं पा रहा है और ना ही खड़ा हो पा रहा है, गाड़ियों की वजह से दिक्कत हो रही है। नए पार्षद से आपके बाथरूम घर की और पार्किंग, हाँ, यहाँ हम आपको बता दें जहाँ पर बाथरूम घर एक बड़ी समस्या बना हुआ है, वहाँ पर बाथरूम घर की मांग की जा रही है पूरे कटरा के यहाँ के दुकानदारों के द्वारा। नमस्ते चाचा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जुम्मन। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे नए पार्षद से? चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, क्या मांग करना चाहेंगे आप? तरक्की होना चाहिए। अच्छी तरक्की होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते चाचा। क्या नाम है आपका? हमारा शेख सुभान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कैसा पार्षद चाहिए जो आपकी कौन सी समस्याओं को दूर करे? अच्छा पार्षद होना चाहिए। जी जी। पानी की व्यवस्था होना चाहिए, बिजली की और सड़क की। यहाँ हम आपको बता दें जहाँ पर सड़क, बिजली और पानी तीनों की समस्याओं की मांग कर रहे हैं नए अध्यक्ष और नए पार्षद से। वहीं पर लेके चलेंगे चाचा के पास और उनसे जानेंगे क्या है कटरा बाज़ार का माहौल, कौन कौन सी मांगों को लेकर नए अपना वोट डालेंगे। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। क्या माहौल है कटरा बाज़ार का, क्या मांग करना चाहेंगे? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की यातायात, जो अतिक्रमण है, यातायात है, पेशाब घर की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए बाजार में आने में दिक्कत होती है, बाथरूम नहीं है कोई यहाँ पे। ये मूलभूत समस्या है, ये दूर हो जाए तो सब बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जी यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है पैदल जो आते हैं ना, क्योंकि 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना, और वॉक करके आते हैं तो वो भी पॉसिबल। देखिए ना कितना मतलब मिसमैनेजमेंट है, इस पर प्रॉपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कटरा बाज़ार में व्यवस्था जो कि एक सुनिश्चित नहीं है, यहाँ पर ग्राहकों के द्वारा मांग की गई है यह व्यवस्था सुनिश्चित हो, वहीं पर आपको लेके चलते हैं। नमस्ते चाचा। नमस्कार भैया। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप नए पार्षद से मांग करना चाहेंगे? पार्षद से ये मांग करना चाहेंगे, सबसे पहले इस लाइन का अतिक्रमण हटना चाहिए। यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं आ पाता हम लोगों का, और जो वहाँ से आता है तो यहाँ पे एक भी ग्राहक अंदर नहीं आ पाता। सबसे ज़्यादा यहाँ अतिक्रमण है, आगे के लोग सबसे ज़्यादा अतिक्रमण किए हुए। मेन समस्या महाकाली लाइन की यही है। अगर जो नया पार्षद हो ये समस्या हल करा दे, ये उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे।
सबसे बड़ी मांग हमारी यही है। अतिक्रमण, जहाँ पर एक बड़ी समस्या बना हुआ है कटरा बाज़ार में, यहाँ पर अतिक्रमण की मांग आई है। कैमरामैन से कहें थोड़ा दिखाएं। नए पार्षद से इनकी मांग है जो कि अतिक्रमण को हटाने की और साथ साथ में सुनिश्चित व्यवस्था बनाने की। वहीं पर पार्षदों के लिए वार्ड नंबर 10 के जो भी नए पार्षद आएंगे उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा कटरा बाज़ार में। नमस्ते चाचा, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, क्या नाम है आपका? संजय सोनी नारायण वाले। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ सबसे पहली समस्या पार्किंग की है, अतिक्रमण की। और अतिक्रमण में रोजीना विवाद होते हैं, प्रतिदिन एक आध बार हाथापाई भी हो चुकी है। दुकानदार जो ग्राहक आते हैं उनके लिए गाड़ी रखने की जगह नहीं है। नगर पालिका में चालू भी है पार्किंग, लेकिन वहाँ पर जाती नहीं है। वो बाज़ार में जो दुकानदार आगे के हैं वो खुद उनको गाड़ी पार्क वहीं अपनी दुकान के सामने करवा लेते, जिस वजह से दुकानदार आगे ना जाके हमसे ही सामान ले खरीदे व्यापार। और इसके लिए हम लोगों ने 2 और 3 बार पार्षद को भी और एप्लीकेशन एक नगर पालिका को भी अध्यक्ष के द्वारा हम दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई अभी वो नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। हमने उनको सुझाव दिया था कि जैसे आप चौराहे पे ट्रॉली लगाए हैं ऐसे ही हमारी पानी की टंकी पे और हमारे ज्वेलर्स पे लोहा पीतल बाजार में लगा दीजिए। सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक गाड़ी अंदर नहीं आएंगी, विवाद ही नहीं होगा। हर आदमी के पास ग्राहक पर्याप्त में पहुंच जाएगा। अब किसी को मान के चलो हमारे पास आना है, ट्रैफिक की वजह से नहीं आ पा रहा, वहीं से गाड़ी खड़ी करी और वहीं से सामान लेके वो चला जाता है। इसका हम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पहली मांग ट्रैफिक की, जी, ट्रैफिक की और अतिक्रमण की। यहाँ पर जहाँ पर ट्रैफिक और साथ साथ में अतिक्रमण हटाने की मांग जहाँ पर यहाँ के दुकानदारों के द्वारा कही गई है, यह मांग जहाँ पर नए पार्षद उनको बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आंटी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या मांग है, कौन कौन सी समस्याओं का समाधान चाहते हैं नए पार्षद से। नमस्ते आंटी, क्या नाम है आपका? सुमन सोनी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप नए पार्षद से, कौन कौन सी समस्याओं को हल कराना चाहेंगे? तो हम थोड़ी इधर के नहीं, दुकान तो आपकी यहीं की है, तो क्या कोई एक डिमांड है आपकी? क्या है? यहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ पर डिमांड बताने में हिचकिचा रही हैं, वहीं पर और लोगों के पास भी जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्ते चाचा। नमस्ते, क्या कहना चाहेंगे कि आपके वार्ड में क्या मांग करना चाहेंगे नए पार्षद से? हमारे वार्ड में तो आज तक कोई आया ही नहीं है। कोई नहीं आया? हाँ, कोई नहीं आया। अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगे नए पार्षद से आप? हम पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ नहीं आता कोई भी। अच्छा, कोई नहीं आता। अच्छा। नमस्ते चाचा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जय कुमार जोहरी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आपके वार्ड में? वार्ड में कोई नहीं आता, सब मतलब ही है, सब मतलब ही है, बिल्कुल सब। अपने जब स्वागत होता है तो आते हैं, इसके पहले कोई नहीं आता। अब आएंगे अब स्वागत है ना, अब आएंगे, सब आएंगे। यहाँ पे क्रोध के साथ साथ रोष भी है, जहाँ पर यहाँ के नागरिकों के द्वारा देखा जाता है। वहीं पर जहाँ पर चुनावी प्रक्रिया के दौरान, चुनावी माहौल के दौरान जहाँ पर प्रत्याशी आते हैं और जीतने के बाद नदारत हो जाते हैं, जहाँ पर इनको देखने को नहीं मिलता है कोई भी प्रत्याशी का यहाँ पर आना। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? पारस जोहरी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप नए पार्षद से, क्या डिमांड करना चाहेंगे? बस ये थोड़ा इधर ट्रैफिक वगैरह का जो है वो पानी वगैरह का भी अभी सबसे बड़ा लेके चल रहा है। पानी वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहा है इस साइड। अच्छा, पानी भी यही नहीं आ रहा है? नहीं, ये पूरा ये छत्रसालपुरा कटरा बाजार एरिया एक ही लगता है। जी। 10 नंबर वार्ड में ही आता है सारा। जी, तो इसी को लेके हमारी यहाँ पे एक और समस्या देखने को मिली है, जहाँ पर पानी की समस्या जो कि एक विराट रूप ले रही है और वहीं पर सभी जगह पानी की हाहाकार मची हुई है। सबसे पहले गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और जहाँ पर पानी की कमी हर मोहल्ले में देखी जा सकती है, सभी देखी जा सकती है। यह चुनौतीपूर्ण रहेगा नए पार्षद के लिए। नमस्ते चाचा, क्या नाम है चाचा? जयप्रकाश। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे नए पार्षद से, आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? नए पार्षद से काम देखें और क्या है, ये देखो कितना अतिक्रमण लगा हुआ है, इन चीज़ों पे ध्यान दें, है साफ सफाई का ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जैसे कि यहाँ दुकानदारों के द्वारा बताया जा रहा है, जैसे अतिक्रमण एक अहम समस्या बना हुआ है कटरा बाजार में। मनोज जोहरी। अब हमारे साथ है मनोज जोहरी जी, उनसे भी जानते हैं वार्ड नंबर 10 का क्या है हाल, क्या प्रत्याशियों से मांग करते हैं और प्रत्याशी जो कि पुराने थे उन्होंने क्या काम किया है। नमस्ते भैया। भाई साहब जी, गाड़ियों की समस्या सबसे ज़्यादा बाज़ार में, दुकानदार है, ग्राहक ही नहीं आता है भाई साहब, स्थिति ये बनी है।
ये गाड़ी वगैरह हट जाए। दुकानदार तो देखो थोड़ा बहुत किए, थोड़ा करो, इतना ज़्यादा रोड पे पथरे जो तो गलत है। ये हटा के गाड़ी वगैरह हट जाए तो मार्केट में आदमी आए। देखो आप दुकानदारी सुनी पड़ी है। बिल्कुल 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 सही कहा। इन्होंने कहा है कि जहाँ पर अतिक्रमण फैला हुआ है और फैलाए अतिक्रमण के कारण जहाँ पर ग्राहक नहीं आते हैं, यह बड़ी समस्या है यहाँ के दुकानदारों की और नए पार्षद के चुनौतीपूर्ण काम करने की। अब देखने वाली बात यह होगी कि 3 प्रत्याशियों में कौन यहाँ का कटरा बाजार का सरताज होता है। और भी दुकानदारों के बीच लेके चलते हैं, जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्ते चाचा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हरचरण। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आपके वार्ड की क्या है समस्या जो अब नए पार्षद से मांग करना चाहेंगे? समस्या तो यह है पेशाब घर की सफाई। सिर्फ पेशाब घर सिर्फ एक ही बना है पूरे कटरा बाजार में? हाँ, एक है पूरे बाजार में, पूरे एक ही बना है। हाँ। यहाँ हम आपको बताते हैं कि यह एक बड़ी समस्या जो कि कटरा बाजार में बनी हुई है। एक ही पेशाब घर है, एक ही पेशाब घर के सहारे वहीं पूरे कटरा बाजार में, और वह हम आपको बता रहे हैं कि वहीं पर लाइन लगी हुई है, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। नमस्ते नमस्ते। हाँ विकास भाई, नमस्ते नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे इस कटरा बाजार के वार्ड में कम से कम 500 दुकानदार हैं जिनके लिए कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। पिछली बार व्यापार मंडलों ने कम से कम 10 से 20 बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हुए हैं माननीय जिलाधिकारी जी को, नगर पालिका अध्यक्ष जी को, और जो यहाँ के वार्ड के हमारे माननीय पार्षद जी हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। ये लाइन लगी हुई है, बदबू आती है, गंदगी बहुत है, कोई सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है। इसका बजट हर बार आया और हर बार खा लिया गया है। मैं चाहता हूं कि आने वाला जो पार्षद हो वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी दुकानदार बनना इस बोर्ड का विरोध करेंगे। और मैं व्यापार मंडल से अपील करता हूं कि अगर पेशाब घर की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले समय में वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बड़ी चुनौतीपूर्ण जहाँ की दुकानदारों के द्वारा कहा गया है जहीं पेशाब घर की व्यवस्था नहीं की गई वहाँ पर बोर्ड भी नहीं डाला जाएगा। नमस्ते चाचा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आपका कई सालों से आप दुकान रखे हुए हैं, क्या कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा? व्यवस्था बहुत ख़राब है, नगर पालिका हो या कोई भी हो, किसी भी की व्यवस्था सही नहीं है। किस चीज़ की डिमांड करना चाहेंगे नए पार्षद से वो पूरी हो? अरे पार्षद क्या करे, जब ऊपर ही वाले नहीं कर रहे कछु, तो पार्षद क्या करेगा? यहाँ पे रोष दिख रहा है दुकानदारों में, जहाँ पर पिछले सालों में कहीं कुछ नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नया प्रत्याशी कोई काम करता है कि नहीं करता है। क्या इसी तरह कटरा बाजार के काली मार्ग की स्थिति बनी रहेगी? नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। क्या नाम है आपका? अनुभव सरवानी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे नए पार्षद से, क्या मांग करना चाहेंगे? पार्किंग की व्यवस्था। पार्किंग की व्यवस्था। हाँ। यहाँ पर पार्किंग से पार्किंग कटरा बाजार में जहाँ पर काली वाली लाइन में सिर्फ पार्किंग की बात हो रही है। यह एक बड़ी चुनौती है नए पार्षद के लिए। नमस्ते चाचा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नानक सरवानी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ असल में समस्या यही है, गाड़ियों की समस्या है। सब जगह गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, अतिक्रमण ज़्यादा है कटरा बाजार के अंदर, कस्टमर आ नहीं पाता है बाहर से, चारों तरफ अतिक्रमण ज़्यादा है। इस अतिक्रमण को हटाया जाए। अतिक्रमण एक अहम समस्या है काली लाइन। समस्या है महाकाली लाइन का, पूरी चारों लेनों के लिए समस्या यही है कि अतिक्रमण और हर जगह गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें लगी पड़ी है, कस्टमर आ नहीं पाता है, दिक्कत होती है कस्टमर के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम आपको जहाँ से भी लेके आए, दुकानदारों से भी आमना सामना कराया, सिर्फ एक ही समस्या आई जहाँ पर पार्किंग की, वहीं पर पेशाब घर की, जो कि एक पूरे कटरा बाजार में सिर्फ एक ही पेशाब घर बना हुआ है। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जसमीत सिंह। अच्छा, कई सालों से आपकी दुकान है, क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्याएं हैं? सर लाइन तो है पर यहाँ पे क्लीनिंग की बहुत दिक्कत है और टॉयलेट की बहुत दिक्कत है। एक ही हैगा और पूरी 5 लाइन में एक ही है, पूरी 5 लाइन वाले ही यहीं पे आते हैं और इतनी दिन भर स्मेल आती है, दिन भर। अच्छा, कटरा बाजार में पूरी दुकानें कितनी होगी? यहाँ पे आप ये 500 से ऊपर होंगी। 500 दुकानदार ऊपर। यहाँ हम आपको बताने जहाँ पर 500 दुकानदार और 500 दुकानदारों के बीच में एक टॉयलेट, वहीं पर की मांग सिर्फ टॉयलेट की और साथ में यहाँ की व्यवस्था की, जहाँ पर व्यवस्था जो कि गाड़ियों से संबंधित है, यह व्यवस्था बहुत तेज़ी के साथ बनी हुई है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है आपकी? दुकान भी यही है, क्या कहना चाहेंगे आप? दुकान इनकी है भैया, हमारे सामने। चलिए भैया, क्या नाम है आपका? भैया योगेश सोनी। अच्छा सोनी जी, क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आज नए पार्षद से मांग करना चाहेंगे? बस ये तो यही एक समस्या है कि तो टॉयलेट की आपकी, और दूसरी थोड़ा सा अतिक्रमण की, और बाकी कोई समस्या नहीं। दोनों समस्याएं हैं? बस ये दोनों समस्याएं। यहाँ हम आपको बता दें, जहाँ पर समस्याएं सिर्फ 2 हैं, अब पार्षद के लिए नई चुनौती। जो भी पार्षद होंगे, क्या ऐसे पूरा कर पाएंगे? क्या इसी तरह यहाँ की स्थिति बनी रहेगी? आइए, नमस्ते चाचा। थोड़ी फिटिंग कराना चाचा राम राम। सामने करे करवा लो। चाचा राम राम। राम राम। क्या नाम है? कैलाश कामदेव। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी चीज़ ये वाहन लगते हैं आगे बहुत ज़्यादा, ये भीड़ कम की जाए। मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं बहुत ज़्यादा, निकलने करने में आदमी को तकलीफ होती है। हाँ, ये बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? नए पार्षद से आप क्या मांग करना चाहेंगे? आपके वार्ड में जो समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? पार्षदों से यही कहेंगे कि अपने अध्यक्ष महोदय को कम से कम रोड और नाली की बढ़िया व्यवस्था हो। नाली एक ऐसी चीज़ है जिसमें ठेका देके जो बनवाई जाती है, उसमें या तो ढाल नहीं है, या जो कचरा बाज़ार का गिरता है तो वो कचरा उसमें अधिकतर अवरुद्ध होके और नालियों में मच्छर पनपते हैं, बीमारियों का कारण बनते हैं। और नाली अगर खोद के देखी जाए तो नाली की ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है जिससे चैम्बर उठा के हम लोग बड़े बड़े शहरों में अगर देखें या तुलनात्मक अगर बात करें तो बड़े बड़े शहर से और अपने छोटे छोटे शहरों में नाली की बहुत ख़राब व्यवस्था है। अपने यहाँ पे यही हाल है, लगभग नाली और सड़क की बहुत बढ़िया व्यवस्था हो। की बात करें तो कटरा बाजार में की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो नए पार्षद से आप मांग करना चाहेंगे? मेन समस्या तो देखो पार्किंग की। एक समय था जब बाज़ार इतना ज़्यादा नहीं चलता था, लोग बाग इतने ज़्यादा नहीं आते थे। अब काफ़ी लोग, मेन मार्केट है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, रोड पे लोग जाम लगा लेते हैं। अगर हमें घंटाघर से और कटरा बाज़ार में अगर आना हो तो ये समझ लो कि हमें मुश्किल में आना पड़ेगा, मुश्किल में आ पाता है। और ऐसे में चोर हैं, उचक्के हैं, इन लोगों को एक अवसर मिलता है चोरी करने का, चेन स्कैनिंग करने का, पर्स चुराने का। ऐसे ये इनको माहौल मिलता है भीड़ भाड़ की वजह से कि ऐसे माहौल में घुसो और भीड़ भाड़ करो। बेचारे जो सीधे साधे लोग हैं या जो गांव से लोग शहर आए हैं अपनी ख़रीदारी करने, किसी शादी ब्याह का सामान लेने, उनकी कीमती चीज़ें चली जाती हैं और आए दिन इसमें बढ़ोतरी होती है केसों में। और जाके बेचारे पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस इसका निदान करे तो करे क्या करे। तो हमारी समझ में सबसे पहले पार्किंग की कहीं एक निश्चित व्यवस्था हो, गाड़ी अंदर नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है कम से कम नालियाँ ठीक ठाक हों, दोनों तरफ नालियाँ हों और सुचारू रूप से उनमें काम हो। और सड़क तो ठीक ठाक होना ही चाहिए। हमें ये लगता है कि हम लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं, अगर गड्ढा मुक्त सड़क होगी, भले ही चाहे उस पर 100 रुपये 50 रुपये प्रति वाहन के हिसाब से आप लोग हमसे टैक्स ले लीजिए, एक्सेस टैक्स ले लीजिए, जो भी अभी इंक्लूड टैक्स हैं उनके अलावा भी 100 रुपये ले लीजिए, लेकिन रोड बहुत बढ़िया हो। हम लोगों के टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट की क्या स्थिति है कटरा बाजार में? टॉयलेट पूरे कटरा बाजार में हमें लगता है एक ही टॉयलेट है। बाकी वहाँ पे आदमी वैकल्पिक व्यवस्था बनाया था, जहाँ पे अभी दुकानें बन रही हैं, तो वहाँ पे ऐसी कोई स्थिति है नहीं है। कम से कम टॉयलेट तो होना ही चाहिए, बल्कि 2 होना चाहिए। और डबल स्टोरी में हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, उसमें पॉट लग जाएं। और पर डे के हिसाब से अगर वो चाहें तो उसमें शुल्क भी ले लें, हम लोग दुकानदार उसको भी देने को तैयार हैं, लेकिन सुविधा मिले। बहुत ख़राब अगर टॉयलेट खड़े हो गए, लेडीज़ की तो कोई व्यवस्था नहीं है। गाँव से जो लेडीज़ आती है वो बेचारी टॉयलेट जाए तो जाए कहाँ? लेडीज़ का इसमें क्या दोष है कि वो बेचारी गाँव से शहर में आके ख़रीदारी करने आती है, तो टॉयलेट वो जाए कहाँ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको बता दें कि अब देखने वाली बात यह होगी, नए पार्षद क्या इन चुनौतियों को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या इसी तरह यह समस्याएं कटरा बाजार में बनी रहेगी। यह सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत।